नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक नया टॉपिक देखते हैं। वही आपका जो था मानव रोग। तो मानव रोग का आज हम लोग देखेंगे पार्ट 2। पार्ट 1 इससे पहले हम आपको पढ़ा चुके हैं। अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वीडियो देख सकते हैं। दूसरा हम बताएंगे इस पार्ट 2 में आपके कि जीवाणु द्वारा होने वाले रोग तथा विषाणु द्वारा होने वाले रोग। तो उसमें हमने पढ़ाया थे आपको प्रोटोजोआ द्वारा होने वाले रोग तथा कर्मी द्वारा होने वाले रोग आपको पढ़ा चुके हैं। वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए हम लोग एक नए स्टार्ट करते हैं कि आज देखते हैं कि कौन कौन से आपके जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जीवाणु द्वारा होने वाले रोग। जीवाणु द्वारा वो कौन कौन से रोग हैं जो जीवाणु द्वारा आपके होते हैं। तो इसकी एक बहुत फेमस ट्रिक है जो है आपकी क्या, डीप सिटी का कुटनी। डीप सिटी का कुटनी है। 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 इसकी ट्रिक है, इसी ट्रिक से हम लोग सारे रोग आज कवर करेंगे। डीप सिटी का कुटनी है, अभी याद करवाएंगे आपको। डीप सिटी का कुटनी है। डी से आपका क्या हो जाता है, डिप्थीरिया। 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 पा से क्या हो जाता है आपका, प्लेग हो जाता है। सी से क्या हो जाता है, सी से आपका सिफिलिस हो जाता है। सिफिलिस। सिफिलिस। तो सा से आपका क्या हो जाता है, सिफिलिस हो जाता है। टी से क्या हो जाता है आपका, टिटनेस। टिटनेस। का से क्या हो जाता है आपका, काली खांसी। काली खांसी। कु से क्या हो जाता है आपका, कुष्ठ रोग हो जाता है। कुष्ठ। टा से क्या हो जाता है आपका, टाइफाइड। टाइफाइड तथा टा से फिर यहीं पे दो रोग हैं आपके, एक है टीबी। टीबी। ठीक। हा से नी से क्या हो जाता है आपका, निमोनिया। ऊपर दिखाई दे रहा होगा, नीचे दिख देते हैं, निमोनिया। निमोनिया। ये हा से क्या हो जाता है आपका, हैजा। तो ये आपके कितने ये रोग हैं आपके, किसके द्वारा, जीवाणु द्वारा होने वाले रोग। ये है आपकी डीप सिटी का कुटनी है। डी से क्या हो गया, डिप्थीरिया। पा से हो गया प्लेग। सी से हो गया सिफिलिस। टी से हो गया टिटनेस। का से हो गया काली खांसी। कु से हो गया कुष्ठ। टा से हो गया दो, टाइफाइड और टीबी। नी से हो गया निमोनिया और हा से हो गया हैजा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ इनमें से कौन सा रोग आपका जो है जो जीवाणु द्वारा होता है। तो आपको ये ट्रिक याद होनी चाहिए, डीप सिटी का कुटनी है। अब हम इनसे इन रोगों से अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको कवर करने का प्रयास करते हैं। देखो इसमें आपका जो डिप्थीरिया है, डिप्थीरिया जो आपका रोग है ये किसको प्रभावित करता है, तो ये आपका प्रभावित करता है स्वर तंत्र को। ठीक, स्वर तंत्र को प्रभावित करता है। इसके लिए डीपीटी का टीका भी दिया जाता है। डीपीटी का टीका क्या है, डी से क्या है आपका, डिप्थीरिया। पी से क्या है, परट्यूसिस। परट्यूसिस। और टी से क्या है आपका, टिटनेस। परट्यूसिस को आप काली खांसी भी कहा जाता है। काली खांसी, या इंग्लिश में इसे परट्यूसिस तथा हिंदी में इसे डीपीटी कहा जाता है। दूसरा कहेगा, देखो डीपीटी का जो टीका है ये किस आपका निकाला जाता है, किस से, किस लाइकेन से। तो ये लाइकेन है आपका जिसका नाम बहुत ज्यादा फेमस है, आर्सीमिया। आर्सीमिया। आर्सीमिया लाइकेन से क्या किया जाता है, ये निकाला जाता है। डीपीटी का टीका आपका किससे निकाला जाता है, आर्सीमिया लाइकेन से निकाला जाता है। दूसरा कहेगा डीपीटी का टीका किसके किसके उपचार में प्रयोग होता है, तो डीपीटी का आपका टीका डिप्थीरिया। पी से आपका क्या हो गया, परट्यूसिस। और आपका टी से क्या हो गया, टिटनेस। दूसरा देखेंगे हम लोग सिफिलिस। ये सिफिलिस बीमारी क्या होती है, पा से प्लेग। तो प्लेग ये किसके द्वारा फैलती है, चूहों द्वारा फैलती है। चूहों द्वारा फैलती है और इसमें क्या हो जाता है, इसे काली मौत भी कहा जाता है। काली मौत। इसमें क्या होता है, प्लेग में मांस सड़ के क्या हो जाता है, गिर जाता है। जैसे पहले जब प्लेग आता था तो पूरे गांव के गांव क्या होते थे, साफ हो जाया करते थे। तो ये आपका प्लेग है। दूसरा हम बताएंगे कि जो प्लेग होती है आपकी, इसमें मनुष्य की बॉडी का जो मांस होता है वो सड़ सड़ के गिरने लगता है। और जब सड़ के गिरता है
इस कारण आदमी के पूरे गांव के गांव साफ हो जाया करते थे। ये चूहों द्वारा आपकी बीमारी क्या होती है, फैलती है। दूसरा देखेंगे सिफिलिस। सिफिलिस ये बीमारी क्या है, ये आपके जननांग जननांग में क्या हो जाते हैं, जननांग में घाव हो जाते हैं, उस कारण इसे मतलब सिफिलिस कहा जाता है। इसके बाद देखेंगे टिटनेस। आपका टिटनेस जो होता है इसे आपका धनुष टंकार के नाम से भी जाना जाता है, धनुष टंकार। दूसरा टिटनेस को आप किसके नाम से जानते हो, इसे जॉब लॉक भी कहा जाता है, मतलब जबड़ा लॉक हो जाता है। इसमें जो आपका टिटनेस जो होता है ये बहुत, जब आदमी को असहनीय दर्द होता है इसके कारण आदमी क्या होता है कि आपका उसका जो जबड़े होते हैं वो लॉक हो जाते हैं, और आदमी जब इसे बांध दिया जाता है कहीं से तो ये बिल्कुल टेढ़ा पड़ जाता है, बिल्कुल धनुष की तरह हो जाता है। मान चलो जिससे ये कोई तखत में इसको बांध दिया गया, ये कोई व्यक्ति है। अब क्या होगा, जब इसमें भीषण दर्द होगी तो ये बीच से करा के उठेगा, आई राम रे राम ऐसे करके बहुत ज्यादा दर्द होता है इसको, तो ये क्या हो जाता है, धनुष की तरह आकृति बना लेता है, इस कारण इसे धनुष टंकार के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा हम रब करते हैं, आगे देखते हैं। काली खांसी जो आपका रोग है इसी को क्या कहा जाता है, इसे परट्यूसिस कहा जाता है, अभी हम बता चुके हैं। ठीक, दूसरा देखेंगे कुष्ठ रोग। कुष्ठ रोग आपका क्या होता है, इसमें आपका मैड दिया जाता है, मैड मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट, इसे क्या कहा जाता है, मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बताओ मल्टी ड्रग जो ट्रीटमेंट है ये किसके लिए दिया जाता है, तो किसके लिए दिया जाता है, कुष्ठ रोगों के लिए दिया जाता है। दूसरा हम बताएंगे ये जो टाइफाइड है, टाइफाइड क्या होता है आपका, इसको देखो जल्दी से देखते हैं। टाइफाइड को मियादी बुखार के नाम से भी जाना जाता है, इसे क्या कहा जाता है, इसे मियादी बुखार, मियादी बुखार भी कहा जाता है। टीबी आपकी जो बीमारी होती है ये भी आपका, इसमें एक बैक्टीरिया जो पाया जाता है, ये किससे हो जाती है, ये आपका प्रदूषित दूध से हो जाती है, प्रदूषित दूध। टीबी क्या होता है, प्रदूषित दूध से हो जाता है। इसमें क्या होता है कि जो लोग दूध उबाल के नहीं पीते हैं तो उसमें यदि कोई हानिकारक जीवाणु आ जाता है जिसके कारण वो चला जाता है, वो फेफड़े में क्या होता है, आपका फेफड़ा खा डालता है, टीबी का जो जीवाणु होता है। ठीक, वो जब आदमी व्यक्ति खांसता है तो उसमें क्या हो जाता है, मुंह से खून आने लगता है या ब्लड आने लगता है, ये आपकी टीबी हो जाती है। ये जो टीबी आपका है, टीबी में क्या हो जाता है कि इसे यक्ष्मा, तपेदिक तथा क्षय रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे यक्ष्मा तथा तपेदिक तथा क्षय रोग के नाम से भी जाना जाता है। ये किस अंग को प्रभावित करता है, ये फेफड़े को प्रभावित करता है। इसके लिए बीसीजी का टीका प्रयोग किया जाता है, मतलब बीसीजी आपका जो है बैसिलस कार्मेटर म्यूलिन, तो ये आपका क्या होता है, बीसीजी। तो ये टीबी का इलाज जो होता है ये मतलब एक पूरा, मतलब एक क्या होता है कि जैसे ये जो टीबी का इलाज होता है इसे लगातार आदमी को करते रहना चाहिए। जैसे अगर किसी की टीबी हो जाता है, यदि वो उस इलाज में बीच में गैप करता है तो वो जो वायरस होता है फिर से आपका क्या हो जाता है, पनप जाता है। ठीक, दूसरा देखेंगे टीबी से क्या हो गया, ये था टाइफाइड, टी से आपका फिर क्या हो गया, टीबी। नी से देखते हैं क्या हो जाता है, निमोनिया। निमोनिया क्या होता है, निमोनिया जो आपके फेफड़े होते हैं, फेफड़ों में क्या भर जाता है, पानी, और जब फेफड़ों में पानी भर जाता है तो फेफड़े क्या हो जाते हैं, सिकुड़ नहीं पाते हैं, इस कारण आपका निमोनिया रोग हो जाता है और आदमी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। हैजा, हैजा को क्या कहा जाता है, कॉलरा कहा जाता है, और इसमें क्या हो जाता है, आंत आपकी प्रभावित हो जाती है। क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी कह देता है, बताओ हैजा में आपका क्या प्रभावित होता है, आंत, और खास तौर से कौन सी आंत, तो आपकी बड़ी आंत, और इसमें भी हैजा हो जाता है तथा कॉलरा, पानी की कमी हो जाती है, आपकी बड़ी आंत काम करना बंद कर देती है, इस कारण आपका क्या हैजा तथा कॉलरा होता है। ठीक, ये थे आपके जीवाणु से होने वाले लोग। डीप सिटी का कुटनी है, डी से आपका हो गया डिप्थीरिया, पा से हो गया प्लेग, सी से हो गया सिफिलिस, टी से हो गया टिटनेस, का से हो गया काली खांसी, कू से हो गया कुष्ठ, टा से हो गया टाइफाइड, टा से हो गया टीबी, नी से हो गया निमोनिया, और हा से हो गया आपका हैजा। चलिए हम लोग अब देखते हैं कि विषाणु द्वारा होने वाले रोग। तो आप ये देखिए, हमने जल्दी से लिखा है आपका क्या, विषाणु द्वारा होने वाले रोग। तो जल्दी से आप देखो, ये विषाणु द्वारा इस तरह से लिखने से क्या हो जाता है, समय की आपकी बचत हो जाती है, इस कारण इस तरह लिखा जाता है, नहीं उस तरह वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। देखो इधर आपका ये क्या है, विषाणु द्वारा होने वाले रोग, इसकी ट्रिक है एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे, एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे, एडे पोइचे छोग खटरा हिम हरे। ए से आपका क्या हो जाता है, एड्स हो जाता है। डे से क्या हो जाता है, डेंगू। पो से क्या हो जाता है, पोलियो। ई से क्या हो जाता है, इन्फ्लुएंजा। चे से हो जाता है चेचक।
छो से हो जाता है छोटी माता, खा से हो जाता है खसरा, ट्रा से, ये जो ट्रा है, ट्रा से हो जाता है ट्रेकोमा, और ही से हो जाता है हेपेटाइटिस, माँ से हो जाता है मेनिंजाइटिस, और हा से हो जाता है हर्पीज, ये हर्पीज है आपका, और रे से हो जाता है आपका रेबीज। तो ये आपके थे ये विषाणु द्वारा होने वाले रोग। क्या है इसकी ट्रिक? एडे पोइचे छोक खटरा ही मरे, एडे पोइचे छोक खटरा ही मरे, एडे पोइचे छोक खटरा ही मरे। 2-3 बार कॉपी बंद करके बोलोगे, आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। दूसरा देखो, अब इनसे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अब तक, सारे क्वेश्चन हम एक एक करके बताने का प्रयास करते हैं। दूसरा देखोगे, ये जो आपका एड्स होता है, ये एड्स जो रोग होता है, ये किसको प्रभावित करता है? ये WBC को प्रभावित करता है। और WBC में जो आपकी टी सेल होती हैं, तो WBC में जो टी सेल होती हैं, जो जीवाणुओं से रोग प्रतिरोधक क्षमता, मतलब जीवाणु कोई आता है तो उसको मारने में मदद करती हैं, तो ये एड्स क्या करता है? उस WBC को मार देता है, जिसके कारण शरीर में कोई भी रोग हो जाता है तो वो, अगर बुखार भी आता है तो लोग काफी दिनों तक इससे उबर नहीं पाते हैं। दूसरा, ये क्या हो जाता है? सेक्सुअल ट्रांसफॉर्मेशन के कारण हो जाता है, कि यदि कोई फीमेल या मेल क्या उसके आपका एड्स होता है तो दूसरे में आ जाता है। दूसरा, कहीं पे अगर ब्लेड जो होती है, ब्लेड अगर उसके ब्लड में चला जाता है तो उसमें आपका हो जाता है। दूसरा, जो सिरिंज होता है इंजेक्शन लगाने वाला, तो ये जो मेन फाइनली होता है, ये क्या हो जाता है? रक्त में होता है। अगर उस एड्स पॉजिटिव कोई व्यक्ति है, उसका ब्लड आपके ब्लड में मिल जाता है, तभी आपके एड्स होगा, उसके छूने होने से एड्स नहीं होता है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कि आप जब बाल वाल बनवाने जाते हो तो आपको क्या करना चाहिए? वो जो ब्लेड होता है तो उसको जरूर चेंज करवाना चाहिए। वो जो सरौता होता है उसे क्या करना चाहिए? उस तरह तो उसे डिटॉल से धुलवाना चाहिए। तो ये आपका बहुत ज्यादा, अभी देखो इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन है। WBC, अब इसमें क्या हो जाता है? इसे एड्स, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एक्वायर्ड एमिनो डिसी, एक्वायर्ड एमिनो एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? एक्वायर्ड एमिनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसे एड्स कहा जाता है। इसमें जो वायरस है आपका HIV का जो फुल फॉर्म होता है ह्यूमन एमिनो वायरस। तो ह्यूमन एमिनो वायरस क्या हो जाता है? इससे कारण होता है। इसमें आपका क्या हो जाता है कि ये भारत में पहली बार कब आया? तो भारत में कहां पर आया? गोवा में आया। तो भारत में सबसे पहले इसके पेशेंट कहां देखे गए? गोवा में। और 1992 में देखे गए, 1992 में देखे गए। इसके लिए प्रेप दवा का प्रयोग किया जाता है। प्रेप दवा सबसे पहले भारत में कहां पर आया? एड्स गोवा में आया। दूसरा आपको हम बताएंगे कि मां से, जैसे कोई गर्भवती महिला है तो मां से बच्चे में एड्स रोकने वाला पहला देश जो है वो कौन सा है? क्यूबा है। क्यूबा ने क्या किया है? रोका है, उसे एड्स रोकने में मदद किया है। दूसरा क्या हो जाता है? विश्व में सर्वाधिक या सबसे तेज जो एड्स के मामले बढ़ रहे हैं वो कहां बढ़ रहे हैं? आपके भारत में बढ़ रहे हैं। तो भारत के लोगों को यह सोचना चाहिए सबसे ज्यादा। और पहला जो इसका केस आया था, एड्स का जो पहला केस आया, तो पहला केस आया आपका कैलिफोर्निया में। तो कैलिफोर्निया में इसका क्या हुआ था? पहला केस आया था, उसके कारण इसके इतनी तेजी के साथ केस बढ़े हैं, और आपके ये गोवा में आज भी बहुत ज्यादा फैला हुआ है। तो ये इतने क्वेश्चन थे एड्स से। इसमें प्रेप दवा दी जाती है। वो प्रेप दवा क्या करती है? आपकी जो WBC होती है उसको रोक देती है, मतलब जितनी WBC है उससे कम नहीं होने देती है। ये कारण इस प्रेप दवा का प्रयोग किया जाता है। दूसरा हम देखते हैं इसके आगे जल्दी, ये जो एड्स होता है इसे देखो क्या कहा जाता है। एड्स के विषय में जितने क्वेश्चन थे हमने सारे बता दिए। अब देखते हैं डेंगू। जो डेंगू होता है इसे आप हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। तो ये क्या हो जाता है? हड्डी तोड़। दूसरा, डेंगू जो होता है ये मादा एडिस एजिप्टी द्वारा क्या हो जाता है? फैलता है। तो मादा एडिस एजिप्टी द्वारा आपका क्या होता है? डेंगू फैलता है। इसमें क्या हो जाता है? लोगों जो डेंगू हो जाता है। दूसरा कारण हम बताएंगे कि इसमें देखा होगा कि लोगों के जो पेटीलेट्स होते हैं बहुत ज्यादा कम होने लगते हैं। ठीक, इसके लिए फिर आपका वही जो घरेलू उपाय होता है कि बकरी का दूध, पपीता का पत्ता, ये सब क्या प्रयोग किया जाता है डेंगू के लिए। ठीक, दूसरा देखो इसमें पोलियो।
पोलियो आपका जो होता है ये क्या हो जाता है, इंट्रो वायरस, ये इंट्रो वायरस से फैलता था, लेकिन 27 जून 2014 को भारत क्या हो गया, पोलियो से मुक्त हो गया। दूसरा, पोलियो का जो इंजेक्शन होता है, तो पोलियो का जो इंजेक्शन होता है इसकी खोज किसने की थी, जॉन सॉल्क ने की थी। कुछ किताबों में इनका नाम जॉन ई सल्क लिखा जाता है, लेकिन इसका नाम क्या है, जॉन सॉल्क। दूसरा, ई से क्या है, इन्फ्लुएंजा कहा जाता है इसे, इन्फ्लुएंजा कोई मतलब नहीं। चा से क्या हो जाता है आपका, चेचक। चेचक जो होता है आपका क्या हो जाता है, ये वेरी ओला वायरस से, वेरी ओला। और ये जो छोटी माता होती है ये वेरी सोला। दोनों में फर्क है। जब क्वेश्चन आपसे कहेगा कि बताओ कि आपका जो चेचक होता है ये किससे फैलता है, ये वेरी ओला वायरस से फैलता है, जबकि छोटी माता वेरी सोला से फैलता है। दूसरा हम देखेंगे आपका जो आगे छोटी माता हो, देखो आपका जो चेचक होता है ये चेचक आपका क्या होता है, वेरी ओला, तथा छोटी माता जो होती है ये वेरी सोला वायरस से आपकी क्या हो जाती है, फैलती है। दूसरा आपका देखो गा से क्या है, गलसुआ। गलसुआ में क्या हो जाता है, आपकी जो लार ग्रंथि है वो लार ग्रंथि क्या हो जाती है, प्रभावित हो जाती है, इसके कारण इसे गलसुआ रोग भी कहा जाता है। लार ग्रंथि आपकी प्रभावित होती है। खा से क्या हो गया आपका, खसरा। खसरा क्या हो जाता है, छोटे बच्चों में होता है, ये त्वचा रोग होता है। त्वचा रोग, छोटे बच्चे में देखा होगा सफेद सफेद शरीर में धारियां पड़ने लगती हैं, वही आपका क्या होता है, खसरा होता है। दूसरा आपका खसरा ट्रा से क्या हो गया, ट्रैकोमा। और ये ट्रैकोमा जो रोग होता है ये कहाँ होता है, आंख में होता है। आंख के ऊपर क्या होता है, मांस की परत चढ़ जाती है, मांस की परत चढ़ जाती है। तो जिसके कारण देखो लेंस है तो आंख के ऊपर मांस की परत चढ़ जाती है, तो मनुष्य का दिखना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। इसके कारण इसे ट्रैकोमा। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि बताओ ट्रैकोमा तथा ग्लूकोमा नामक रोग मनुष्य के किस अंग में पाए जाते हैं, तो कहां पे, आंख में। किस अंग को प्रभावित करते हैं, आंख को प्रभावित करते हैं। दूसरा आपका हा से क्या है, हिपेटाइटिस। इंग्लिश में इसे हिपेटाइटिस कहा जाता है, जबकि गांव की भाषा में इसे मतलब पीलिया कहा जाता है, पीलिया। पीलिया, तो पीलिया में क्या हो जाता है, पूरा शरीर आदमी का पीला पड़ने लगता है। जैसे गांव में किसी को पीलिया बता दो तो आदमी ज्यादा कहता है पीलिया है, लेकिन अब जब कोई बता देता हमें हिपेटाइटिस है तो गांव को हिपेटाइटिस समझ ही नहीं पाता है, कहता है राम बहुत बड़ी बीमारी हो गई। जबकि क्या है, उसी का नाम अब क्या है, हिपेटाइटिस ए बी सी, इसकी 3-4 कंडीशनें होती है, जो आगे वाली कंडीशन होती है बहुत खतरनाक होती है। ठीक, उसमें क्या हो जाता है, देखो इसमें ये जो आरएनए वायरस वाला होता है पीलिया, इसमें जो लीवर में आपका बिलुबरीन बनता था, तो बिलुबरीन क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लगता है। ये हम आपको डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट 1 में पढ़ाया हमने कि लीवर में क्या हो जाता है, बिलुबरीन बनता है, जिसके कारण आपका जो मल होता है वो येलो कलर का होता है। तो जब लीवर से बिलुबरीन आपका बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लगता है तो वो पूरे शरीर में फैलने लगता है। इस कारण मनुष्य का पूरा शरीर पीला पता चलता है। ये आपका हो गया पीलिया। मां से हो गया मेनिंजाइटिस। ये क्या हो जाता है, ये मस्तिष्क बीमारी होती है। मस्तिष्क की जो बीमारी होती है मेनिंजाइटिस होती है। इसमें क्या हो जाता है, यदि कोई आपके ये जो कपाल है, खोपड़ी है, कंकाल तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम में पूरी आपकी ये हड्डी पढ़ा चुके हैं, चेहरा में 14, ये कितनी, इसमें 29, लेकिन इसमें हाइट बोन एक छूट जाती है। कंकाल तंत्र का वीडियो आप नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। दूसरा देखोगे मेनिंजाइटिस जो होता है, इसमें क्या हो जाता है, जब कोई आपकी खोपड़ी में चोट मार देगा तो ये क्या हो जाता है, मेनिंजाइटिस प्रभावित हो जाता है। और इसी के कारण राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी, हम आपको पढ़ाया है हमने। दूसरा देखो इसमें क्या है, हाथ से क्या हो गया, हर्पीस। हर्पीस क्या है, त्वचा रोग है, हर्पीस हो जाता है आपका त्वचा रोग। रे से क्या हो जाता है, रेबीज। रेबीज ये कुत्तों द्वारा होता है, कुत्ता जब कोई काट लेता है तो रेबीज हो जाता है। ये किसको प्रभावित करता है, ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। और इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज लुई पास्चर ने की थी, लुई पास्चर ने। तो ये आपके जो रोग है ये हो गए आपके विषाणु द्वारा होने वाले रोग। विषाणु, इसकी ट्रिक है एडे पैचे छो खटरा ही मरे। ए से आपका क्या हो गया, ए से हो गया एड्स, डे से हो गया डेंगू, पो से हो गया पोलियो, ई से हो गया इन्फ्लुएंजा, चे से हो गया चेचक, छो से हो गया छोटी माता, गा से हो गया गलसुआ, खा से हो गया आपका खसरा, ट्रा से हो गया ट्रैकोमा, ही से हो गया हिपेटाइटिस, मां से हो गया मेनिंजाइटिस, हा से हो गया हर्पीज और रे से हो गया रेबीज। तो ये आपके विषाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, हम आपको आगे पढ़ाते हैं जो आपके छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लिया।
ये छुटपुट क्वेश्चन पूछ लेता है कि इन्फ्लुएंजा जो रोग होता है ये क्या क्या प्रभावित करता है, ये स्वर तंत्र को आपका प्रभावित करता है। दूसरा, ये जो बर्ड फ्लू होता है ये किस वायरस से होता है, ये H5N1 वायरस से होता है। तो बर्ड फ्लू आपका H5N1 वायरस से। दूसरा आपका ये जो है स्वाइन फ्लू, ये स्वाइन फ्लू जो होता है ये किससे होता है, ये H1N1 वायरस से होता है। तो स्वाइन फ्लू आपका H1N1, जबकि बर्ड फ्लू आपका क्या है, H5N1। दूसरा जो मिर्गी होता है ये किसको प्रभावित करता है, ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। दूसरा ये कैंसर के विषय में है। कैंसर में आपका क्या हो जाता है, इसके अध्ययन को एंचेरोलॉजी कहा जाता है। दूसरा हमने बताया था जब कोशिकाएं क्या हो जाती हैं एक जगह पे बहुत ज्यादा मात्रा में बनने लगती हैं तो इसे कैंसर हो जाता है। ये पार्ट 1 में हम आपको पढ़ा चुके हैं। दूसरा है आपका कि ये क्या हो जाता है, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है, इसमें गामा रे का प्रयोग किया जाता है। इसके लिए कोबाल्ट 60 का भी प्रयोग किया जाता है। दूसरा, इसके उपचार के लिए कीमोथेरेपी, जब गामा किरणें कहीं पे डाली जाती हैं तो उसे कीमोथेरेपी भी कहा जाता है। दूसरा, ये किस वायरस से होता है, ल्यूकेमिया नामक वायरस से होता है। तो ये आपका कैंसर हो गया, ये बर्ड फ्लू H5N1, ये आपका स्वाइन फ्लू आपका जो है H1N1 वायरस से होता है। तो ये आपके जो मानव रोग थे ये पार्ट 1 तथा पार्ट 2 दो पार्ट में इसका वीडियो था। आपके इसके बाहर जितने भी क्वेश्चन अब तक मानव रोग से पूछे गए हैं सारे क्वेश्चनों को हमने कवर करने का प्रयास किया है। पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है, पार्ट 1 आप देख सकते हो। यदि आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।